हमारा टॉपिक चल रहा है व्यक्तित्व। और व्यक्तित्व में प्रमुख मनोवैज्ञानिक हुए हैं जिनके बारे में चर्चा हो चुकी थी और कर रहे हैं। आलपोर्ट के बारे में करेंगे। और मैंने ये कहा था कि जब भी व्यक्तित्व की बात आएगी, पर्सनैलिटी टॉपिक जब भी आएगा, आलपोर्ट सबसे महत्वपूर्ण रहेगा। तो हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, आलपोर्ट के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, कोई भी सब्जेक्ट होता है उसके मुख्य मुख्य टॉपिक आपको बाद में बताएंगे। जब आपका कंप्लीट होने वाला होगा ना, तो तब बता देंगे कि यहाँ से उठा लो, यहाँ से प्रश्न ज्यादा आते हैं। वैसे पूछने वाला तो कहीं से भी पूछ सकता है। ठीक है, लेकिन कोशिश कीजिए, अपना सिलेबस देखिए। सिलेबस देखते हो क्या खोल के? कभी खोल लिया करो उसको भी बेचारे को, है ना। ठीक है, पड़ा हुआ है, किताबों के बीच में दबा हुआ है। ठीक है, उसको खोल के टिक वगैरह लगा लिया करो कि हमारा ये टॉपिक हो गया है। ठीक है, लगा लिया, आज तंग कर लेना उसको। ठीक है, पीछे कर लेना सारी तंग, है ना। अगर नहीं निकलवाया तो निकलवा लेना। भी 50 दिन रहे हैं, निकलवा लो, क्या पता कोई काम आ जाए आपके, है ना। सिलेबस है। तो आलपोर्ट ने कहा कि जो व्यक्तित्व का विकास होता है, जो उसमें भूमिका वंशानुक्रम की रहती है। आप जिस वंश में पैदा होते हो वो आपके व्यक्तित्व का निर्धारण करता है। और इन्होंने ये कहा, वातावरण, आप जिस वातावरण में रहोगे उस तरीके का वातावरण आपको आपके व्यक्तित्व में निखार लेके आता है। अभी जैसे कुछ क्षण पहले व्यक्तित्व, अगर हम बात, वातावरण ऐसा हो गया था कि सारे जो दृश्य है वो एकदम सत्य प्रतीत हो रहे थे और सीरियस, कान खड़े हो गए थे, है ना। खड़े ही रखनी है, बैठने मत देना, नहीं तो छील देंगे कान। ठीक है, वातावरण व्यक्तित्व को प्रभावित करता है। और हमारी आदतें, आपकी जो आदतें हैं वो आपके व्यक्तित्व को बताती हैं। आपकी आदतें लेट आने की, आपकी आदतें इग्नोर करने की, आपकी आदतें क्या है, हमारा क्या जाता है पंजाबी में, सानू की ते तैनू की। ठीक है, आदतें आपकी, वातावरण, वंशानुक्रम और आपका विशिष्ट व्यवहार। ठीक है, रोज बोलते हैं आके, अरे पढ़ो रे पढ़ो रे पढ़ो, नहीं पढ़ेंगे, हमारा क्या है। आज बोलना है, विशिष्ट व्यवहार है। ठीक है, लास्ट है ही नहीं ऑप्शन, इसके बाद में कुछ है ही नहीं। जिसने किसी ने भी गलती की इसके बाद में, है ना, डिलीट। ठीक है, क्योंकि हमारे पास खोने को कुछ नहीं है और पाने को पूरा आसमान है, पूरा जन्नत है, कह सकते हैं। ठीक है, तो जो हमारा विशिष्ट व्यवहार होता है वो हमारा महत्वपूर्ण योगदान देता है व्यक्तित्व में। और इस संदर्भ में आलपोर्ट कहता है, कुछ तथ्य दिए थे, कुछ महत्वपूर्ण शब्द शब्द दिए थे जिसका वर्णन किया। उन्होंने बताया बताया गतिशील संगठन। इन्होंने बताया पहला, गतिशील संगठन। यहां पर आलपोर्ट कहते हैं कि व्यक्तित्व एक गतिशील संगठन है। ये हमारी मनोदशाओं को बताता है, कभी खुशी कभी गम। आपका व्यक्तित्व हमेशा एक जैसा नहीं रहता है। अभी आपका व्यक्तित्व ऐसा है, आप सीरियस हो, बताया है, प्रसाद मिला है, अगली क्लास में वैसे ही हो जाएगा। ठीक है, आपके मानसिक विकार, उसका व्यवहार प्रयोग ही हमारे व्यक्तित्व का निर्धारण करते हैं। जैसे हम जल्दी खुश हो जाते हैं, जल्दी गुस्सा आ जाता है, एक हैबिट होती है। ठीक है, मैसेज भेजा खट 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 करके, फिर डिलीट कर दिया, अगले ने देखा ही नहीं, फिर भेजे, फिर डिलीट किए। क्योंकि हमारा व्यक्तित्व गतिशील है, कभी ऊपर कभी नीचे, खुद से ही, मन से ही ऐसे सोच लिया होगा, ऐसे कर लिया होगा। ये बड़ा पता चल रहा है ना। तो ये गतिशील संगठन है आपका व्यवहार। इस कहानी की सभी घटनाएं काल्पनिक है। ठीक है, व्यवस्थित व्यवहार, आलपोर्ट महोदय कहते हैं आपका जो व्यवहार है वो व्यवस्थित होना चाहिए। विशेष परिस्थितियों में किया गया व्यवहार जो व्यवस्थित रूप में होता है, व्यक्तित्व का निर्धारण करता है। परिस्थितियां आपकी
जो परिस्थितियां होगी, विशिष्ट प्रकार का व्यवहार, वो ही निर्धारित करता है आप किस प्रकार के होंगे। अंतिम क्षण चल रहे हैं, अभी अंतिम क्षण के अंतिम दिन चल रहे हैं, और कुछ क्षणों पर भी बात आ जाएगी, आपके जो परीक्षा के कुछ ही दिन बचे हैं, तो उसमें आपका जो व्यवहार होगा, आप विशिष्ट व्यवहार करोगे, आपका व्यवस्थित व्यवहार होगा, वही आपको सफलता दिलाएगा। और जिस तरीके का आपके लक्षण है ना, जो अभी है आपके हाल फिलहाल, बड़ा सोचने का विषय है। ठीक है, रात रात जागते हो, ठीक है, तो उसको छोड़ देना, जागना हमने पढ़ाई के लिए है। तो अगर हम देखें कोई व्यक्ति, अगर हम देखें एक उदाहरण के तहत देखते हैं, व्यक्ति विपत्ति के समय आशावादी रहता है, चलो कोई बात नहीं, इस नहीं तो अगले पेपर में, अगला नहीं तो अगले पेपर में, ठीक है, इस तरीके से ये बताता है। व्यवस्थित व्यवहार आपके जीवन के आवश्यक अंग है तथा उसका व्यक्तित्व में शामिल होता है। आप व्यवस्थित रूप से अगर किसी चीज को, सिलेबस को भी अगर आप व्यवस्थित रूप से पूर्ण करते हो, मैं पहले दिन से कह रहा था, पहले दिन यहाँ आए थे, मैंने पहले दिन ही कहा था सिलेबस पास में रखना, पास में रखना, पर मैंने इतना नहीं कहा था कि इतना पास रखना कि उसको नजर ही ना पड़े उसकी, ठीक है, साथ में है कईयों के अभी भी, लेकिन पिछले 8 दिनों से किसी ने खोल के नहीं देखा होगा। एक आधा कोई होगा, परसों ही देखा है क्या बात है। इसके बाद वंशानुक्रम, आलपोर्ट महोदय कहते हैं कि व्यवस्थित व्यवहार और उसके बाद में वंशानुक्रम, जिस वंश में वो पैदा होता है उसके व्यक्तित्व का निर्धारण होता है और उसके शील गुणों, अच्छा शील गुणों का सिद्धांत के अंदर ही आता है आलपोर्ट, और इन्होंने बताया शील गुणों को अपने व्यक्तित्व के सिद्धांत में शामिल करते हैं। शील गुण क्या होती है, छोटी छोटी आपकी जो व्यक्तित्व का निखार लाने वाले क्षण होते हैं, या कह सकते हैं व्यक्तित्व के अंदर जो चीजें सम्मिलित करके एक संपूर्ण व्यवहार का निर्माण करती हैं, शील गुण कहते हैं उसे। उस तरीके वे अपने जो गुण है, सभी गुणों को धीरे धीरे इकट्ठा किया जाता है। आप चाय पीने जाते हो, सामने वाले से पूछो चाय पियोगे, तो सामने वाला कहता पियेंगे। एक दिन पिलाओगे, 2 दिन पिलाओगे, तीसरे दिन आप नहीं पूछोगे, पता है कि सामने वाला पिला ही नहीं रहा है। शील गुण आगे, ठीक होता है ऐसे, है ना। कोचिंग लाइफ और स्टूडेंट लाइफ जब भी कॉलेज वगैरह में ऐसे चलता है, कैंटीन में रोज जा रहे हैं, जा रहे हैं, जा रहे हैं, ठीक है, आगे आप समझ जाना, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं वातावरण। वातावरण, आलपोर्ट कहता है कि वातावरण किस प्रकार है। आलपोर्ट ने वातावरण को दो रूपों में स्वीकार किया है, एक आंतरिक वातावरण, एक और बाहरी वातावरण। यहां पर बताता है व्यक्ति का जो आंतरिक वातावरण है, यहां पर बताता है व्यक्ति का व्यवहार जो है, निर्धारण प्रदर्शन आंतरिक वातावरण है, वो कैसे निर्धारित करेगा, निर्धारण कैसे करेगा, प्रदर्शन कैसा करेगा, प्रदर्शन करना आंतरिक है। आप अपना प्रेम प्रदर्शित करते हो, क्रोध प्रदर्शित करते हो, ये आंतरिक व्यवहार है, आपके अंदर से जो भाव निकल रहे हैं आंतरिक है। अब कईयों को गुस्सा भी आ रहा होगा, ठीक है, सिलेबस खत्म हो जाए फिर बात करूंगा, करूंगी, ठीक है, कुछ नहीं कर सकते हो आप, कुछ नहीं कर सकते हो, ठीक है, सोचना भी मत। उदाहरण के लिए सत्य बोलना, दूसरों की मदद करना मानवीय गुण है जो आजकल लुप्त होते जा रहे हैं। सत्य बोलना, बोलते हो दिखाने के लिए, कितने लोग हैं जो कभी झूठ नहीं बोलते, मतलब लगभग 70% सत्य बोलते हैं, 100 तो है ही नहीं है। आप तो रहने ही दो। आपका व्यक्तित्व तो मैंने जान लिया है, अच्छा है। आंतरिक वातावरण जो हमारे समाज में प्रदर्शन करने पर अनुकूलता का वातावरण मिलता है, उस तो बाह्य वातावरण होता है। अगर हम देखें जो बाह्य वातावरण क्या है, जो हमारे बाहरी जगत को प्रभावित करता है, वो बाह्य वातावरण होता है, जिसकी हरकत होती है। एक कमरे में बैठ के हम पेय पदार्थ पीते हैं 8 बजे वाला, आंतरिक। पीने के बाद जो हरकतें करते हैं, भी पत्नी को 2 4 लगा दी रहे, अच्छा ऐसे ही होता है पीने के बाद, और तो कोई पिटेगा नहीं, हो सकता है पत्नी भी पीट दे, ठीक है जी। तो ठीक है, तो ऐसे होता है, आजकल ज्यादा पिटाई चल रही है हिसाब से ही भाई, ठीक है। तो जो पिया वो आंतरिक,
और पीने के बाद जो बाहरी किया उदय प्रदर्शन करते हैं ना, मैं ऐसे कर दूंगा वैसे कर दूंगा, ठीक है, मोदी जी मेरे आगे क्या है, ऐसे होता है ना, कहते मैं मोदी जी, मैं भी मोदी जी जैसा हूँ, कैसे, मोदी जी मेरे घर पे नहीं आते, मैं भी मोदी जी के घर पे नहीं जाता हूँ। ठीक है जी। उसके बाद समायोजन, आलपोर्ट कहता है वातावरण के अनुसार, व्यवहार के अनुसार व्यक्ति समायोजन करना सीख जाता है। व्यक्तित्व के अंदर सबसे बड़ा गुण है समायोजन का। ठीक है। अभी आपकी अवस्था ऐसी है भिड़ने की, क्रोध प्रवृत्ति, जैसे जैसे उम्र ढलती जाती है आप में शांत एकांत आता जाता है, आप चीजों में समायोजन करना सीख जाते हो। ठीक है। अभी आप हर बात को पकड़ के बैठ जाते हो, मेरे को ऐसे बोल दिया, अरे मेरी सहेली ने ऐसे बोल दिया वैसे बोल दिया। लेकिन जैसे जैसे आयु बढ़ेगी आप में समायोजन का गुण भी आ जाएगा, बोल दिया तो बोल दिया, कोई बात नहीं। तो आलपोर्ट कहता है कि समायोजन भी इसमें शामिल है व्यक्तित्व के अंदर। जिसको जितना अच्छा समायोजन करना आता है उसका व्यक्तित्व उतना ही अच्छा होगा, जिसे समायोजन ही नहीं करना आता है। अभी मैंने बोल दिया, सभी को पता चला कि जितना कुछ बोल रहा है हमारे फायदे के लिए बोल रहा है, आपने समायोजन कर लिया। और जिन्होंने नहीं किया वो मेरे जाने के बाद में कर लेंगे समायोजन। ठीक है। तो समायोजन ये कहता है व्यक्ति की आवश्यकताओं और लक्ष्य प्राप्ति के अंदर समायोजन जरूरी होता है। आपने अपने लक्ष्य तक पहुंचना है, इसीलिए इतनी जली कटी सुननी पड़ेगी, वरना आप किसकी सुन, घर वालों की नहीं सुनते, मेरी कहां से सुनोगे। ठीक है। तो हम जिस वातावरण में रहते हैं उस वातावरण में हम समायोजन आना चाहिए करने की। ठीक है। इस तरीके से समायोजन भी आलपोर्ट ने महत्वपूर्ण बताया। अब हम देखेंगे कि इसने कौन कौन सी चीजें बताई है जी। ठीक है। पहला, गतिशील संगठन। दूसरा इसने बताया है व्यवस्थित व्यवहार। तीसरा इसने बताया है वंशानुक्रम। चौथा इसने बताया है वातावरण। और पांचवा इन्होंने बताया है समायोजन। समायोजन बताया है। ठीक है। इसके बाद आपसे ये पूछा जाएगा कि आलपोर्ट महोदय ने, आलपोर्ट बोल देना, महोदय जरूरी बोलना है, चलो बोल ही देते हैं ना, पास करवाने वाले व्यक्ति है। आलपोर्ट महोदय ने व्यक्तित्व को किन शब्दों को शामिल किया, तो ये पांच है, इनको ध्यान रखना। मनोविज्ञान में मैंने अभी कुछ दिन, 4-5 दिन सर्वे किया जो तैयारी करने वाले, उनके यही है कि कभी थॉर्नडाइक ये आके कह के चला गया, कभी आलपोर्ट कह के चला गया, कभी थर्स्टन कह के चला गया। तो ये समझ नहीं आ रहा, इनको ऐसे ही है, इनसे बातें किया करो कि ये पांच, आलपोर्ट ने पांच बातें कही है, मैं तो आलपोर्ट की पांच बातें मानूंगी, है ना। आलपोर्ट बेचारा क्या सिखा रहा है, गतिशील, समायोजन, वंशानुक्रम, वातावरण, व्यवस्थित व्यवहार, सारा चीजें बता रहा है आलपोर्ट के जो व्यक्तित्व की विशेषताएं। और उसने 3 स्तर बताए हैं, कौन से है, कॉर्डिनल विशेषता। अच्छा, आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि कॉर्डिनल वाला किसने सिद्धांत दिया था, या आपसे जो अभी हाल फिलहाल अभी आरपीएससी सेकंड ग्रेड संस्कृत विभाग का जो एग्जाम हुआ है उसमें जैसे पूछा था ना, किसका पूछा था प्रश्न अभी व्यक्तित्व पर, शेल्डन शेल्डन का पूछा, शेल्डन शेल्डन का पूछा था। तो ऐसी शब्दावली आगे पूछेंगे आपसे। आ रहा है, का ऊपर से जा रहा है, आ रहा है, ठीक है। कार्डिनल विशेषता क्या होती है, इसके अंदर क्या होता है, व्यक्ति अपने, एक लक्षण यह होता है कि व्यक्ति अपने व्यवहार और विशेषताओं को हावी करता है। वह सत्तारूढ़ भावनाएं होती है, मैं सत्ता को प्राप्त करूं, येन क्रेन प्रकरण कैसे भी करके, ठीक है, सत्ता के लिए सरकारें गिराऊंगा, ऑपरेशन फलाना फलाना चलाएंगे, पैसे से, बोरियों से, जैसे भी पैसा पहुंचाया जाता है, सत्ता पे हासिल होंगे, धर्म से लड़वाएंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है। अपना व्यक्तित्व बनाने के लिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर पैसे के लिए करेंगे, प्रसिद्धि के लिए करेंगे। आप लोग क्यों यहाँ बैठे हो, गांधी जी के लिए। ठीक है। फोटो रखा करो गांधी जी की, है कि
रखा करूं। ठीक है, जिसके पास गांधी है इस दुनिया में उसके पास सब कुछ है। गांधी जिसके पास है, तो हमारे राष्ट्रपिता भारत के, जो कहते हैं ना गांधी जी से प्रेम नहीं करते हैं, वो सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं गांधी जी से। ठीक है, तो ऐसे लोग ऐसी होते हैं। कार्डिनल विशेषता ये होती है केंद्रीय विशेषता। केंद्रीय विशेषता के अंदर क्या होती है, व्यक्ति कुछ डिग्री में, ये हर व्यक्ति में कुछ डिग्रियों में पाया जाता है। यहाँ एक सामान्य लक्षण मान लिया है जिसमें कार्डिनल लक्षण की भांति अत्यंत तीव्र नहीं होता है, हालांकि हमारे व्यवहार सबसे आकार की बुनियादी इमारत ब्लॉकों में होती है, और ये केंद्रीय उदाहरण की विशेषताएं का उदाहरण है। यहाँ पर है ना बीच का मार्ग होता है, ये विशेषताएं होती है। जैसे कार्डिनल के अंदर क्या होती है, एकदम से अपने लक्ष्यों के प्रति हावी रहता है, मुझे ये प्राप्त करना है, ये करना है, ये करना है, हर हर प्रयास करता है। ठीक है, नहीं परीक्षा आ गई है, वो पढ़ ही रहा है, पढ़ ही रहा है, पढ़ ही रहा है, इधर उधर जा ही नहीं रहा है, किसी से बात ही नहीं कर रहा। अपने तो अच्छी तरह बैठ गए ताई करेंगे, किसी का कॉल आ जाए तो अगली पिछली सारे पूछेंगे क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ, किसके साथ हुआ। लेकिन जिनके लक्ष्य है बात नहीं करते, दो या तीन व्यक्तियों से ही बात करते हैं जो पढ़ने वाले हैं, बाकियों से नहीं करते हैं। ठीक है, तो केंद्रीय विशेषता ये होगी। ठीक है, और उसके बाद में आती है जो माध्यमिक विशेषता है, मध्य की विशेषता है, उसमें क्या है, इसमें कुछ परिस्थितियों में लक्षण देखे जाते हैं। खास पसंद के रूप में पाया जाता है। एक एक बहुत ही करीबी दोस्त जानते हो इसके बारे में, पसंद ना पसंद। आपके भी कुछ मित्र होंगे जो आपकी पसंद जानते हैं या आपके राज जानते हैं। फिर कह दोगे कि हमारे पे टारगेट कर रहे हैं। मैंने किसी को नहीं कहा। ये मानव की जटिलताओं की एक पूरी तस्वीर प्रदान करता है जिसमें शामिल किया जाता है। यानी ये लक्षण बहुत कम दिखाई देता है। ठीक है, एक राजदार होता है, और उस राजदार का भी एक राजदार होता है, और उसका भी एक आगे राजदार होता है, और उसके भी आगे अगर आप अपना राज आज किसी को बताओ ना, 2 मिनट में अगले तक फॉरवर्ड हो जाएगा। तू बताई तो ना, पर मैं तने बताऊं ऐसे। बचिए, तो ये आलपोर्ट का था सिद्धांत हमने किया, जिसके अंदर मुख्य मुख्य टॉपिक है, इनको देख लिया। अब हम अगला करेंगे फ्राइड का, जो मनोविश्लेषणवाद है उसके बारे में करेंगे। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत है, मनोविश्लेषणवाद है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। ये सिगमंड फ्राइड का है, और इस थ्योरी को अपने करेंगे। यहां तक समस्या किसी को? मैं राज नहीं पूछ रहा हूं। नहीं, अभी नहीं बताना। अभी नहीं, बिल्कुल ही राज नहीं बताना। ठीक है, रखो, संभाल के रखो। नहीं, ऐसे नहीं, बिल्कुल नहीं, क्लास में नहीं शो करना। अपने टॉपिक तक ही रहना है, बाहर नहीं जाना। ठीक है, नेगेटिव क्यों ले रहे हो? राज पढ़ने का भी तो हो सकता है कि मैं इस प्रकार सुबह जल्दी उठ के इतने बजे से इतने बजे पढ़ते हैं, ये भी तो हो सकता है। लेकिन हमारा उधर वाली साइड ज्यादा काम करता है। ठीक है जी। सिगमंड फ्राइड जो थे, ऑस्ट्रिया के थे। ऑस्ट्रिया अलग है, ऑस्ट्रेलिया अलग है। हमारे प्रधानमंत्री भी भूल गए थे। ठीक है, भी उन्होंने ऑस्ट्रिया में जाके बोल दिया कि मेरा तो ऑस्ट्रेलिया से पुराना नाता है। फिर किसी ने धीरे से कान में आके किया, बाबा ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रिया अलग है। ठीक है, कल वो टेलीप्रॉम्प्टर बंद हो गया था उनका। ठीक है, तो कभी कभी हो जाता है। ठीक है, तो ये एक ऑस्ट्रिया के मनोवैज्ञानिक थे, और इन्होंने व्यक्तित्व पर भी सिद्धांत दिया था। व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी। आप किसी की पर्सनैलिटी कैसे जज करते हो? बाहर से कोई ऐसा महारथी बैठा है जो आंतरिक भी करता हो? आंतरिक करते हो स्पेशल लोगों के लिए, स्पेशल जो है उनके लिए चर्चा हो चुकी है आंतरिक वाले की। तो सिगमंड फ्राइड ने जो सिद्धांत दिया था, फ्राइड का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत कहा जाता है। और इस सिद्धांत में जो मुख्य भूमिका रहती है वो रहती है मानसिक क्रियाएं। ठीक है जी, मानसिक क्रियाएं और व्यवहार।
ये 2 चीज़ें महत्वपूर्ण होती है, आपके मस्तिष्क में क्या चल रहा है और उस चलने वाली क्रिया के बाद आप कैसा व्यवहार कर रही हो। ये मैं नहीं कहता, ये फ्राइड कहता है। मनोविश्लेषण, मन का विश्लेषण, आंतरिक विश्लेषण, ठीक है जी? उसकी चर्चा हो रही है। तो मनोविश्लेषण की अगर हम बात करें, मनोविश्लेषण क्या चीज़ है? फ्राइड ने व्यक्तित्व के सिद्धांत का प्रतिपादन करते हुए व्यक्तित्व को मनोविश्लेषणवाद सिद्ध तो फ्राइड का मनोविश्लेषणवाद सिद्धांत आगे क्या कह रहा है? फ्राइड ने यह सिद्धांत दिया था, इसमें इन्होंने क्या बताया था? व्यक्तित्व का मनोविश्लेषणात्मक अध्ययन किया था और इसीलिए इन्हें इस सिद्धांत को व्यक्तित्व का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत कहते हैं। और ये व्यक्ति के मानसिक क्रियाओं पर लागू होता है। मानसिक क्रियाएं जो करेंगे, ठीक है, मानसिक क्रियाएं, और उसके बाद उसके जो व्यवहार होगा उसका क्या है, अध्ययन किया जाता है। मानसिक क्रियाओं और जो उसके व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है, ये हमारे समाज में लागू किया जाता है। इसके बाद फ्राइड ने जो मनोविश्लेषणात्मक संरचना बताई है वो किस प्रकार की बताई है, उसे संरचना के इसने 2 मॉडल प्रस्तुत किए हैं। ठीक है, 2 कौन कौन से किए इन्होंने? एक ये बताते हैं आकार को, और दूसरा बताते हैं गत्यात्मक। ठीक है, आकारात्मक मॉडल और दूसरा गत्यात्मक या संरचनात्मक मॉडल, स्ट्रक्चर मॉडल। ठीक है जी, आकार के बारे में क्या बताते हैं ये? आकारात्मक मॉडल के अंदर क्या बताते हैं, इसको प्रस्तुत किया और इसने 3 अवस्थाओं में बताया कि ये 3 अवस्थाओं में संपन्न होता है। जिस प्रकार ये समंदर है, ठीक है, ठीक है, समंदर है इस तरीके का, और इसमें इन्होंने एक बर्फ के चट्टान का उदाहरण दिया है। फ्राइड कहता है कि जैसे समुद्र के अंदर एक बर्फ की चट्टान का कुछ भाग पानी के बाहर होता है, इसका मतलब ये नहीं है कि चट्टान इतनी सी है। चट्टान तो अंदर भी है। ऐसे भी होते हैं, जिस प्रकार व्यक्ति सीधा साधा दिखता है ऊपर से, उतना ही खतरनाक होता है, उसके उतने ही राज होते हैं। ठीक है, जो शांत शांत रहता है, चुपचाप रहता है, उसके भी बहुत सारे किस्से होते हैं पढ़ने के, उपलब्धि हासिल करने के, कि हमने कैसे कैसे की थी। ठीक है, इन्होंने बर्फ का उदाहरण दिया और इन्होंने बताया कि अधिकांश भाग पानी के अंदर रहता है, जिसके बारे में पता नहीं होता किसी को। ठीक है, तुम कैसे हो, ये तो बाहर से पता चल रहा है ना, ऊपर वाला क्लास टाइम, कोचिंग टाइम, ठीक है, क्लास टाइम, ठीक है, क्लास के बाद का टाइम, समझ गए? ठीक है, तो ये बताते हैं जो पानी से बाहर रहता, यानी यहाँ पर ये बताता है कि जो हमारे साक्षात पॉजिटिव एकदम क्या कहते हैं, चेतन अवस्था में रहता है, जब हम जागृत अवस्था में है, वो भाग ये वाला है, ऊपर वाला, जब हमें चीजें याद है। और जो चीजें हम भूल गए हैं या जिसके बारे में हमें नहीं पता है, हम पहले पढ़ चुके हैं लेकिन नहीं पता है, वो चीजें दबी हुई हैं। ठीक है, इसको ऐसे भी ध्यान रखना, वैसे नहीं, पहले वाले उदाहरण से नहीं रखना, ऐसे भी रख देना। जो जागृत अवस्था में है वो अब, और जो चीजें आप भूल गए हो या पहले से पड़ी हुई है, बचपन की यादें, ठीक है, कुल्फी खाना रे, ठीक है, और वो यज्ञ हवन यज्ञ वाले चौल, है ना, दूर दूर तक जाना रे, अब याद आ रही है चीजें, ये इसमें से ये जो बाहर आ रहा है, ये ऐसे ऐसे करके अभी अभी, ठीक है, इस तरीके। तो इन्होंने बताया कि जिस प्रकार चेतन मन में 10% भाग होता है, वो अधिकांश पानी के, ठीक है, पानी के ऊपर वाला भाग है। अचेतन मन जो 90% है वो पानी के अंदर होता है, मतलब डूबा हुआ भाग है, इस तरीके से। जी, अगर हम बात करें तो इन्होंने आकार का सिद्धांत दिया था, चट्टान के बारे में बताया था, चट्टान जितनी ऊपर दिखती है उससे ज्यादा गहरी है। अगर मैं आपसे पूछ लूं जियोग्राफी का, अरावली का पिता किसे कहते हैं? अरावली सुना है? अरावली, अरावली पहाड़ी का नाम है, कोई लड़की का नाम नहीं है। उसका पिता कौन है?
अल्प से। शाबाश। और कोई? अरब सागर को कहा जाता है, पता है क्या? मेरे को भी नहीं पता, ढूंढना। अरावली का पिता, उसकी जड़ें अरब सागर तक है। लकीर के फकीर मत बना करो, तथ्य भी देखा करो, ठीक है? हमें ज्योग्राफी नहीं आती है, थोड़ी बहुत पढ़ी है, उस हिसाब से बताते हैं। तो ये बताते हैं, ये तीन तरीके का बताते हैं। ए चेतन मन, ठीक है जी। पहले बताते हैं चेतन मन, फिर अर्ध चेतन मन और अचेतन मन, ठीक है। तीन तरीके। चेतन मन कौन सा होता है? चेतन जागृत अवस्था में जो हमें पता है, हमारे 10% भाग होता है चेतन मन। सारी चीजें याद नहीं रहती हैं, हमें भी नहीं रहती है, सारी चीजें थोड़ी याद रहेंगी, ठीक है। कई किसी ने प्रश्न पूछ लिया, एकदम से नहीं याद आया, ठीक है, अल्ले गुरुजी ने तो आवी को नहीं, ठीक है। ये नहीं होता, हर चीजें याद नहीं रहती है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, जो चेतन मन आपसे पूछेंगे, चेतन मन का कितना भाग होता है? 10%, ठीक है जी। इसके बाद जो आपका अर्ध चेतन मन है, ये वो बातें होती है, ये शून्य होता है, यानी चेतन और अचेतन के मन के बीच की अवस्था है, जो शून्य अवस्था होती है। हम याद की गई बातों को, अगर हम बात करें, हम याद की गई बातों को भूल जाते हैं, थोड़ा जोर देने पे याद आ जाता है। जैसे घर पे मम्मी पूछती है ना, वो चीज कहाँ रखी है, मेरे को नहीं पता कहाँ रखी है, फिर एकदम से कहते हैं, हाँ मैंने तो वहां रसोई में रखी थी, ठीक है। कई बार हम ध्यान करते हैं, मेरी चश्मा कहाँ है, चश्मा कहाँ है, चश्मा कहाँ है, चश्मा ऊपर लगी होती है, अरे ये पड़ी। अब कहेंगे, सारे कहेंगे हमें चश्मे वाली थोड़ी पता है, बाइक पे कहीं जाना है, चाबी ढूंढ रहे हैं, चाबी जेब में है, ठीक है। अब कई कहेंगे हम तो बाइक चलाते ही नहीं है, ठीक है, उनके लिए भी उदाहरण है, चलो उनके लिए छोड़ो, इतना विटो दे देते हैं, ठीक है। तो चीजें ऐसी होती है जो शून्य अवस्था में है, अर्ध चेतन शून्य है, चीजें हमें याद थी लेकिन भूल गए। प्रश्न पूछा आपसे कि राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है सबसे बड़े जिले का? हाँ कितना है बताओ? 700? हाँ जी, ठीक है। अब याद करते रहो, ये जो अवस्था है ना याद करने की, ये अर्ध चेतन है। जोर दो दिमाग पे, ठीक है? जो दे सकते हो तो, ठीक है। अचेतन मन, अचेतन मन वो है, अचेतन मन मस्तिष्क की वह अवस्था जिसे दुख, दबी हुई इच्छाएं, कटु अनुभव आदि होते हैं, हम भूलना चाहते हैं उन्हें, तुम भूल जाओ, ठीक है। मैं तुम्हें भूल जाऊं, ये हो नहीं सकता, तुम मुझे भूल जाओ, ये मैं होने नहीं दूंगा। यूनिट की बात कर रहे हैं, हम बार बार पढ़ेंगे, बार बार पढ़ेंगे, हम अंग्रेजी को भी पढ़ेंगे, हम हिंदी को भी पढ़ेंगे, हम मनोविज्ञान को भी पढ़ेंगे, पर तुम्हें भूलने नहीं देंगे, ठीक है। हम तो भूल ही नहीं सकते हैं, आप चाहकर भी इससे दूर नहीं हो सकते हो। अगर सोचो ना, गारंटी है, आप 2 दिन किताब मत उठाओ, तीसरे दिन अपने आप उठ जाएगी। आपका लगाव हो गया उस चीज के साथ, जिस चीज के साथ लगाव हो जाता है आपका, पढ़ने से संबंधित। वैसे दूसरे वाला भी लगाव होता है, वो नहीं बात कर रहा हूं मैं, पढ़ने वाली बात कर रहा हूँ, ठीक है। कई वाले उधर वाला साइड ज्यादा लेते हैं, वो नहीं कह रहा हूं मैं, इसकी बात कर रहा हूँ। ये था आकार का मॉडल, है ना, आकारात्मक मॉडल और गत्यात्मक स्ट्रक्चर मॉडल। स्ट्रक्चर मॉडल क्या है? संरचनात्मक मॉडल। इसके अंदर क्या होता है? मानसिक संघर्षों का समाधान जिन साधनों के द्वारा होता है, उसे संरचनात्मक मॉडल के नाम से जानते हैं। गत्यात्मक मैंने इसलिए लिखा है कि पता नहीं क्या चीज होती है, हिंदी वालों को भी नहीं पता, इंग्लिश वालों को तो पता ही क्या होगा बेचारों को, इतना भारी भारी अब हिंदी मीडियम वालों को भी नहीं पता होता, ठीक है। तो संरचनात्मक मॉडल, संरचना, और इसमें 3 साधन बताए हैं, इद, अहम और परम अहम, है ना। ईगो, सुपर ईगो। आपका भी ईगो हट होता है? ईगो देखा अंदर से कैसा होता है? नहीं होता? होता क्यों नहीं है? होता क्यों नहीं है? होता क्यों नहीं है? मैंने देखा है होते हुए,
मैंने देखा है होते हुए। मैं उदाहरण दे रहा हूँ उन्हीं का ही जो कहते हैं नहीं होता। ईद क्या होता है? व्यक्ति, ठीक है, जन्मजात होता है और सुखवादी सिद्धांत पर आधारित होता है, दुनिया जाए भाड़ में, ठीक है, अपने बारे में ही ज्यादा सोचता है, ठीक है, अपने बारे में ही सोचता है। व्यक्ति केवल सुख की कल्पना करता है, सुख ही सुख हो, सुख ही सुख हो, चाय का गिलास मेरे पास हो और मैंने तो सिर्फ पीना ही है। कई तो इतने आलसी होते हैं, कहती चाय को भी ठंडा करके दो मेरे को। ऐसे भी सुखवादी लोग होते हैं, फिर वो ऑस्ट्रेलिया में जाके टैक्सी चलाते हैं। हाँ, बर्तन मांजेंगे, क्यों नहीं मांजेंगे? ठीक है? ये सुख की कल्पना करने वाले होते हैं। ईद हमेशा अचेतन मन से जुड़ा हुआ होता है। प्रश्न यहाँ से बन गया, ईद जो होता है अचेतन मन से जुड़ा हुआ होता है। व्यक्ति अपनी दबी हुई इच्छाओं की पूर्ति करना चाहता है, जिसमें काम प्रवृत्ति सबसे बड़ा सुख माना जाता है। ठीक है? ये प्रवृत्ति पशुओं में भी पाई जाती है। यहाँ अपने लिए सोचता है, अपने लिए। अगर आपको डर ना हो ना, तो आप सबसे ज्यादा इसी को ही हावी रखोगे। डर किस चीज का? ठीक है, अगर हम बात करें, डर आपको है समाज में बने रहने का। अगर आप कुछ भी गलत करते हो, आप समाज से नकार दिए जाओगे। समाज से डरते हो आप। ठीक है, सोच के देखो, आप उस जमाने में जी रहे हो, ला 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 वाले जमाने में कोई बंदिश ही नहीं है। कैसा जीवन था, है ना? कोई ड्रेसों की चिंता ही नहीं है। चार पत्ते बांधे, काम नक्की। अभी कहीं खरीदने जाते हैं तो आधा टाइम तो अपना उसमें लग जाता, क्या खरीदूं, क्या खरीदूं, क्या खरीदूं। फिर छोड़ के आ जाते हैं, घर आके कहते हैं वो जो देखी थी ना हरी साड़ी, वो वाली अच्छी थी। अगले दिन जाएंगे, वो कल वाली दिखा, फिर वो खरीद के लाते हैं। अहम, ईगो, अहम बुद्धि, चेतना और तार्किकता, लॉजिकल, लॉजिक पर होता है, वास्तविकता पर आधारित होता है। यानी ये अपने लिए सोचता है, ये वास्तविकता पर बुद्धि का प्रयोग करता है, चेतना का प्रयोग करता है, तार्किकता का प्रयोग करता है, लॉजिकली बात करता है, वास्तविकता की बात करता है। और ये अर्ध चेतन मन से जुड़ा होता है, ये अचेतन मन से है, ये अर्ध चेतन मन से जुड़ा होता है। व्यक्ति कार्य करने के लिए विचार करता है, इसमें इसमें उचित अनुचित का ज्ञान होता है। मैं ऐसा कर रहा हूं, क्या सही है, कब गलत है, उसके बारे में सोचता है। ठीक है, ये मानवतावादी होते हैं। ठीक है, और ये पशु प्रवृत्ति के होते हैं। ठीक है, कहीं गए पार्टी में, ठीक है, खाना खाने के लिए बोल रहा, ऊपर वालों की बात कर रहा हूँ, है ना, खा ही रहे हैं, खाया खाया बाकी फेंक दिया। ठीक है, एक पार्टी रखी गई थी, तो उसमें काफी महंगा आता है ना 8 बजे वाला पेय पदार्थ, तो उसका सेवन करवाया गया। ठीक है, तो सामान्य लोग थे ग्रामीण अंचल के, उन्होंने कभी वो किया नहीं था, तो उन्होंने धाप के पी। ठीक है, पीते रहे पीते रहे पीते रहे, और वो खत्म थोड़ी होती है, शादियों पार्टी वगैरह में होती है। उसके बाद वो गांव में ही था प्रोग्राम, तो गांव में होता है ना जोहड़, तो बोतलें उसमें फेंकनी शुरू करती कि डूब, ये कोई अंदर थोड़ी जाएगा, कल निकाल के पी लेंगे फिर, और क्या है। ठीक है, तो ऐसा भी होता है, यानी राक्षसीय प्रवृत्ति होती है, पशु प्रवृत्ति होती है। अपने बारे में ही सोच रहे हैं, भी तुम्हें मना कौन कर रहा है, पी लो ना। हम जाते हैं कहीं पैलेस वगैरह में, सुबह लगते हैं चरने के लिए 10 बजे, चर रहे हैं चर रहे हैं चर रहे हैं 4 बजे जाते टाइम कई चीजें साथ में लेके जा रहे हैं जो ले जा सकते हैं। स्नैक्स सैरीज ले लो साथ में, और नहीं तो कॉफी का गिलास ही ले लो। फटने को है ये। हमारे मारवाड़ क्षेत्र में एक बार भोजन करवाया जाए जाता है, एक बार ही होता है, दबा के। फिर वो गिनते नहीं है, चिढ़ते हैं, आने दोगे, ये साइज रोटियों का, आने दोगे, बड़ी सारी थाली, आने दो। अपने कह देते हैं कि उधर वाले ज्यादा खाते, खाते तो यहाँ वाले ज्यादा हैं। लड़कियां कहती हम तो खाती ही नहीं है, और सबसे ज्यादा वही खाती हैं। खाते रहेंगे, आलू टिक्की ले हो रही, ये ले हो रही, वो ले हो रही, और नहीं तो गोलगप्पे ही ले आओ। सुपर ईगो,
ये सुपर ईगो होता है, दैवीय प्रवृत्ति होती है ना? अच्छे-अच्छे काम करना, अरे क्या लेके आए थे, क्या लेके जाओगे? ऊपर भगवान को भी जवाब देना है, अच्छा बनने वाला है, ठीक है? मनुष्य पहले ऊपर वाले में होता है, ठीक है? धीरे-धीरे यहाँ से आता है। शैशवावस्था से धीरे-धीरे ऐसे नीचे की तरफ आता है। जब आप वृद्ध हो जाते हो तो यहाँ पर इसमें थोड़ा-सा ज़्यादा रहते हो। लोग समाज में पूरी तरह समाज के नियमों को मानते हैं, नहीं ऐसा काम नहीं करना। समाज क्या कहेगा? लोग क्या कहेंगे? ठीक है? कुछ नहीं कहते लोग। वो तो अच्छा करोगे तो भी कहेंगे, बुरा कहेंगे तो भी कहेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने वाला शुरू कर दो। नहीं, समाज में रहना है सामंजस्य बैठाकर। तो यहाँ पर सुपर ईगो वो होता है, यहाँ पर चेतन अवस्था में किया जाता है, जो चेतन अवस्था से जुड़ा होता है सामाजिकता, और इसमें सबसे बड़ी बात है नैतिकता। ठीक है? नैतिकता, नैतिक कर्तव्य, ठीक है? मॉरल ड्यूटीज़ आप में सबसे ज़्यादा होती है। मैं अगर ऐसा करूँगा तो समाज पे प्रभाव क्या पड़ेगा? जो अभी है ना माता-पिता वो रील वगैरह बना रही है ना, ठीक है? डांस कर रहे हैं, उनका बच्चा देख रहा है, वो भी वैसा ही करेगा, ठीक है? वो भी वैसा ही करेगा। आप जो घर पे मीठे-मीठे शब्दों का प्रयोग करता हो ना, तो वो भी वैसा ही करेगा आपको देख के, ठीक है? इसीलिए अपने कहते हैं कि नहीं, बच्चों पर क्या प्रभाव पड़ता, कहते हैं ना अपने बड़े, ठीक है? तो यहाँ पर ये है, परम एवं अधिक, यहाँ पर जिस व्यक्ति में परम एवं सुपर ईगो अधिक होता है, वह बुरे विचारों से दूर जाता है। बौद्ध की बात करें, महावीर की बात करें, महावीर स्वामी की बात कर रहा हूँ, ठीक है? उनमें ये प्रवृत्ति थी, ये अहिंसा वगैरह में विश्वास नहीं करते हैं, अहिंसावादी होते हैं। ठीक है? ऐसे लोग आपको मिलेंगे, विवेकानंद टाइप के, ठीक है? दयानंद सरस्वती टाइप के, ऐसे होते हैं जो अच्छे समाज को अच्छे मार्ग की तरफ लेके जाते हैं, ठीक है? एक अध्यापक अगर व्यवहार समाज में अमान्य व्यवहार करेगा, तो उसके विद्यार्थी भी वैसे करेंगे। आज से तकरीबन कुछ साल पहले तक पुलिस वाला घर पे आके एड्रेस भी पूछ लेता था ना, तो हम बहुत शर्म महसूस करते थे और लोग कहते देख देख उनके घर पे पुलिस आ गई। ऐसे डर था कि अरे ये क्या हो गया, किस तरीके से हो गया, वैसी बात थी, ठीक है? लेकिन आज की टाइम में जमानत पे भी लोग स्टेटस लगाते हैं, ठीक है? भाई को जमानत मिलने पर बधाई, ठीक है? और हमारा समाज कहाँ जा रहा है, मतलब हम बढ़ा रहे हैं उस चीज को। लॉरेंस बिश्नोई के लोग स्टेटस लगाते हैं, ठीक है, अलग तरीके से। हम कहाँ से कहाँ चले गए, सोचो, ठीक है? आप लोग कहते हैं भाई को जमानत मिलने पर बधाई, यानी आपने बुराई को स्वीकार कर लिया है। बुराई हर युग में थी, लेकिन हमने स्वीकार नहीं किया था, नकारा था। लेकिन आप जिसमें हो ना, खत्म है। आप क्या, मैं भी उसी में ही हूँ, ठीक है? हम कौन से 7वीं सदी के हैं, ठीक है? आपके जैसे ही हम हैं। तो इसमें ये फ्राइड का ये विकास और अंतिम हम बाकी अपने कल करेंगे इसमें, ठीक है? फ्राइड का मनोलैंगिक विकास का सिद्धांत ये करवा दिया है, लेकिन फिर भी अपने कल कर लेंगे इसके बारे में चर्चा। तो यहाँ तक किसी को समस्या? ठीक है जी।